जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे YouTube चैनल स्मार्ट सेलिंग टिप्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, लुब्रिकेशन ऑयल का इस्तेमाल ऑटोमोबाइल व इंडस्ट्रियल यूनिट्स में बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इसलिए दिन ब दिन इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। यही वजह है बहुत से लोग अब लुब्रिकेशन ऑयल के मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं। दोस्तों, लुब्रिकेशन ऑयल के बिजनेस में अपार संभावनाओं को देखते हुए आज हम आपको लुब्रिकेशन ऑयल के मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से ऑटोमोबाइल सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिली है, उससे लुब्रिकेंट इंडस्ट्री में बहुत तेज उछाल आया है, जिसका फायदा आप भी उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस बिजनेस आइडिया से जुड़ी सारी जानकारी देने जा रहे हैं, जिसमें हम बताएंगे कि कैसे आप अपना खुद का लुब्रिकेशन ऑयल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे आप अपने खुद के ब्रांड नेम से लुब्रिकेशन ऑयल तैयार करके मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, इसके लिए कौन कौन सी मशीनरी की आवश्यकता होगी, कितनी मैन पावर, कितनी इन्वेस्टमेंट, कौन कौन से लीगल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, इन सब की जानकारी आज हम आपको इसी वीडियो में देने जा रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा, ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आपसे छूटने ना पाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर इसी तरीके की नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स ग्रो टुगेदर। दोस्तों, लुब्रिकेशन ऑयल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडिया की इस वीडियो को सिलसिलेवार तरीके से आप तक पहुंचाने के लिए हमने इसे 10 डिफरेंट पॉइंट्स में कवर किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे लुब्रिकेशन ऑयल के बिजनेस कॉन्सेप्ट, इसकी यूसेज और इसकी डिमांड के बारे में। दूसरा, कितने टाइप्स के लुब्रिकेशन ऑयल हैं जिन्हें तैयार करके मार्केट में सेल किया जा सकता है। तीसरा, इस प्रोडक्ट को तैयार करने में कौन कौन से रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है, इस पर बात करेंगे। साथ ही इस बिजनेस में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी की कंप्लीट डिटेल हम आपको देंगे। चौथा, इस बिजनेस को लगाने के लिए कितना बड़ा स्पेस चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। पांचवा, किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, मैन पावर, लाइसेंस वगैरह, इस पर बात करेंगे। छठा, लुब्रिकेशन ऑयल किस तरीके से तैयार किया जाता है, क्या इसका प्रोसेस है, इस पर बात करेंगे। सातवां, इस बिजनेस में टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट करनी होगी, ये हम आपको बताएंगे। आठवां, इस बिजनेस के एडवांटेजेस यानी क्या क्या फायदे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। नौवां, इस बिजनेस से आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, लास्ट में हम आपको बताएंगे इस बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कुछ खास स्मार्ट सेलिंग टिप्स। ये वो टिप्स होंगी जिसकी मदद से आप जल्दी अपने बिजनेस को मार्केट में एस्टैब्लिश कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए लुब्रिकेशन ऑयल के बिजनेस कॉन्सेप्ट, इसकी यूसेज और इसकी डिमांड की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं इस बिजनेस को शुरू करना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद सौदा हो सकता है, क्योंकि यह एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको किसी तरह की टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। आप मात्र थोड़ी सी ट्रेनिंग लेकर भी इस बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर सकते हो। दोस्तों, लुब्रिकेशन ऑयल का इस्तेमाल ऑटोमोबाइल इंजन व इंडस्ट्रियल मशीनरी में किया जाता है। यह इस तरीके से तैयार किया जाता है कि इंजन में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स को प्रॉपर चिकनाई प्रदान की जा सके और उन्हें ठंडा रखने के साथ साथ जंग से भी बचाया जा सके, ताकि वो लंबे समय तक बिना किसी रुकावट के आसानी से काम कर सकें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारा देश भारत कमर्शियल व्हीकल के प्रोडक्शन में चौथे और पैसेंजर व्हीकल के प्रोडक्शन में छठे पायदान पर आता है। यूएसए और चाइना के बाद भारत इस क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा लुब्रिकेशन ऑयल का इस्तेमाल करने वाला देश है, यानी इसका उपभोक्ता है। दोस्तों, हमारे देश की जीडीपी में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का योगदान लगभग 7.1% है, और इसकी मुख्य वजह है टू व्हीलर व्हीकल्स, जिसकी हिस्सेदारी लगभग 81% है। और यह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि टू व्हीलर्स का इस्तेमाल सबसे ज्यादा यंग जनरेशन और मिडिल क्लास वाले करते हैं, जिसकी आबादी हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों, लुब्रिकेशन ऑयल के बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि लुब्रिकेशन ऑयल कितने प्रकार के होते हैं, ताकि आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उसका सिलेक्शन कर सकें कि आपको कौन सा ऑयल तैयार करना है। अगर तो हम बात करें लुब्रिकेशन ऑयल के डिफरेंट टाइप्स की, तो इसमें शामिल हैं डीजल, पेट्रोल और सीएनजी इंजन ऑयल, गियर ऑयल्स,
हाइड्रोलिक एंड ट्रांसमिशन ऑयल्स, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग ऑयल्स, एग्रीकल्चरल इंजन ऑयल्स, एविएशन एंड टरबाइन ऑयल्स, मैरीन इंजन ऑयल्स इत्यादि। दोस्तों, अगर इसमें इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल्स की बात करें तो सबसे पहले आपको बेहतरीन क्वालिटी का बेस ऑयल और इसमें मिक्स करने के लिए हाई क्वालिटी का एडिटिव परचेज करना होगा। साथ ही तैयार माल को पैक करने के लिए प्लास्टिक कंटेनर्स और ड्रम की आवश्यकता होगी। अपने रॉ मटेरियल्स को स्टोर करने के लिए आपको हाई स्ट्रेंथ के प्लास्टिक टैंक की आवश्यकता होगी ताकि प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो सके। इसके अलावा तैयार माल को पैक करने के लिए कोरुगेटेड बॉक्सेस, स्टिकर व पैकेजिंग मटेरियल की जरूरत होगी। और इसमें इस्तेमाल होने वाली मशीनरी की बात करें तो इसमें शामिल है ब्लेंडिंग टैंक, सेंट्रीफ्यूगल मशीन, ऑयल फिल्टर मशीन, बॉटल फिलिंग मशीन, सेमी ऑटोमेटिक बॉटल कैपिंग मशीन, इंडक्शन सीलिंग मशीन, बॉटल लेवलिंग मशीन, बेस ऑयल ट्रांसफर मशीन और साथ ही लुब्रिकेंट ऑयल की क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए टेस्टिंग इक्विपमेंट्स की भी जरूरत होगी। दोस्तों, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए अगर स्पेस रिक्वायरमेंट की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस बिजनेस में मशीनरी के सेटअप के अलावा रॉ मटेरियल और तैयार माल को रखने के लिए काफी बड़ी जगह की आवश्यकता होती है। अगर आप इसे स्मॉल स्केल पर शुरू करते हैं तो कम से कम 250 गज जमीन आपके पास होनी चाहिए और अगर इसे बिग स्केल पर शुरू करना चाहते हैं तो कम से कम 1000 गज जगह की जरूरत होगी। लेकिन इस बिजनेस की एक अच्छी बात यह है कि यह जरूरी नहीं कि आपको इतनी बड़ी जगह कहीं मार्केट या फिर किसी अच्छी लोकेशन पर होनी चाहिए। आप चाहें तो इसे अपनी सहूलियत के हिसाब से जहां भी सस्ती जगह मिले वहां पर आप इस बिजनेस को आसानी से शुरू कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपकी लोकेशन के बाहर इतनी जगह होनी चाहिए जहां पर बड़ी गाड़ी जैसे ट्रक वगैरह आसानी से आ जा सके और वहां पार्किंग की भी कोई समस्या ना हो। दोस्तों, लुब्रिकेशन ऑयल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को शुरू करने के लिए मशीनरी के अलावा और भी कई एडिशनल चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे मशीन के सेटअप को चलाने के लिए 3 फेज कनेक्शन चाहिए होगा जिसमें आपको कम से कम 10 किलोवाट से लेकर 15 किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी लोड की जरूरत होगी। साथ ही अगर आपके इलाके में बिजली की समस्या है तो आपको पावर बैकअप के लिए एक जनरेटर भी परचेज करना होगा। दोस्तों, अगर मैन पावर की बात करें तो यह आपके सेटअप पर डिपेंड करता है कि आपका सेटअप कितना बड़ा है। अगर तो आप छोटे स्केल पर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो 5 से 7 वर्कर के साथ भी इस बिजनेस को शुरू किया जा सकता है और अगर बड़े स्केल पर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कम से कम 10 से 15 लोगों की टीम की जरूरत होगी। दोस्तों, अब अगर लाइसेंस की बात करें तो सबसे पहले आप चाहें तो अपने बिजनेस को प्रोप्राइटरशिप के तहत रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके साथ उद्यमी रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा। इसके अलावा टैक्स रजिस्ट्रेशन यानी जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होगा। इसके साथ ही अगर आपके पास 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं तो आपको ईएसआई रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा और अगर एम्प्लॉइज 20 से ज्यादा हैं तो आपको एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के तहत भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके अतिरिक्त फायर एंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एनओसी भी लेनी होगी और यदि आप गवर्नमेंट स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको एमएसएमई के तौर पर भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। दोस्तों, प्रोसेस की बात करें तो उच्च क्वालिटी का लुब्रिकेशन ऑयल तैयार करने के लिए सबसे पहले बर्नर केटल में हाई क्वालिटी बेस ऑयल व उसके साथ अलग अलग इंजन के हिसाब से अलग अलग एडिटिव्स को विस्कोसिटी इंप्रूवर के साथ उचित मात्रा में मिलाया जाता है। दोस्तों, बर्नर केटल में इस मिक्सचर को प्रॉपर टेंपरेचर पर गर्म और तय समय के लिए मिक्स किया जाता है। इस मिक्सचर में इस्तेमाल होने वाले इंजन ऑयल एडिटिव्स की मात्रा अलग अलग इंजन के हिसाब से 0.5% से लेकर 30% तक हो सकती है। माल तैयार होने के बाद इसे टेस्टिंग के लिए निकाला जाता है और इसकी गुणवत्ता चेक करने के बाद इन्हें फिल्टर मशीन और ट्रांसफर पंप की मदद से स्टोरेज टैंक में शिफ्ट किया जाता है, जिसके बाद बॉटल फिलिंग मशीन के जरिए इन्हें अलग अलग क्वांटिटी के हिसाब से कंटेनर्स में पैक किया जाता है, जिसके बाद तैयार माल कोरुगेटेड बॉक्सेस में भरकर मार्केट में बिकने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट में टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। इसमें सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना होगा कि आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं या फिर बड़े स्केल पर फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट लगाना चाहते हैं। अगर तो आप स्मॉल स्केल पर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बर्नर केटल, स्टोरेज टैंक और बॉटल फिलिंग मशीन जैसी कुछ मशीनरी आप 6 से 7 लाख रुपए में खरीदकर इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट लगाना चाहते हैं तो आपको मशीनरी में लगभग 20 से 25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। उसके बाद आपको कुछ इंटीरियर सेटअप में इन्वेस्टमेंट करना होगा,
पावर बैकअप के लिए जनरेटर खरीदना होगा या फिर आप चाहें तो रेंट पर भी जनरेटर ले सकते हैं। साथ ही इस प्लांट को लगाने के लिए अगर आपके पास अपनी खुद की जगह है तो इन्वेस्टमेंट आपकी कम होगी, अदरवाइज आपको कम से कम 500 से 1000 गज जगह खरीदनी होगी या फिर यह जगह आप किराए पर भी ले सकते हैं। अब अगर इस टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट की बात करें तो इस बिजनेस को स्मॉल स्केल पर शुरू करने के लिए लगभग 8 से 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी और बड़े स्केल पर शुरू करने के लिए लगभग 25 से 30 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। जहां तक मशीनरी परचेज करने की बात है तो मशीन सेल करने वाली ऑनलाइन साइट्स जैसे इंडिया मार्ट या फिर ट्रेड इंडिया जैसी वेबसाइट्स की मदद से आप इन मशीनरीज के सप्लायर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स से नेगोशिएट करके अपने प्रोजेक्ट के लिए मशीनरी परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, मशीनरी खरीदने से पहले आपको मशीन की बिल्ड क्वालिटी, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी, कंपनी की आफ्टर सेल सर्विस कैसी है, इन सब की जानकारी अच्छे से ले लेनी होगी। साथ ही कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड भी चेक करना होगा कि उस कंपनी की मार्केट में क्या रेपुटेशन है। उसके बाद ही आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको मशीन कहां से परचेज करनी है। दोस्तों, अगर बात करें इस बिजनेस के एडवांटेजेस की तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 2035 तक जीडीपी पर कैपिटल लगभग 3 गुना बढ़ जाएगी। यह वृद्धि न केवल शहरी क्षेत्रों में देखी जाएगी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका असर देखा जाएगा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-2021 के अनुसार केवल 8% परिवारों के पास कारें थीं, जबकि 50% से अधिक परिवार टू व्हीलर्स पर निर्भर थे। इससे पता चलता है कि यूरोपियन कंट्रीज के मुकाबले इंडिया में अभी 4 व्हीलर सेगमेंट में बहुत पोटेंशियल बचा हुआ है। कार का मालिक होना एक स्टेटस सिंबल के रूप में देखा जाता है और आबादी का एक बड़ा हिस्सा जिसके पास कार नहीं है वह वर्तमान में एक कार खरीदने की इच्छा रखता है। परिणाम स्वरूप भारत में कार का स्वामित्व 2040 तक 2 गुना हो सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार इन 3 सालों में यानी 2027 तक ऑटोमोटिव लुब्रिकेंट ऑयल की डिमांड 3.5% CAGR से बढ़ सकती है। इसके अलावा यह बिजनेस हाई अर्निंग पोटेंशियल वाला बिजनेस है और इसकी मार्केट में काफी अच्छी डिमांड है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस बिजनेस में आप कितना प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बिजनेस में प्रॉफिट इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, पर डे आप कितना माल प्रोड्यूस कर पाते हैं और दूसरी ओर इसके कंपैरिजन में आप कितना माल पर डे बेच पा रहे हैं, क्योंकि जितना ज्यादा जरूरी प्रोडक्शन करना है उतना ही जरूरी माल बेचना भी है। मान लेते हैं आपके प्लांट की कैपेसिटी पर डे 500 लीटर ऑयल प्रोड्यूस करने की है, जिसमें माल तैयार करने की प्रोडक्शन कॉस्ट पर लीटर लगभग 100 से 120 रुपए आती है, तो आप दिन में 50 से 60 हजार तक का माल तैयार कर पाएंगे। इसमें से अगर आप 400 लीटर माल भी बेच पाते हैं तो आप दिन का लगभग 12 से 15 हजार ग्रॉस मार्जिन आसानी से कमा सकते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन लगभग 30 से 40% होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस बिजनेस की मार्केटिंग करने के लिए कुछ खास स्मार्ट सेलिंग टिप्स की। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, जितना जरूरी गुड क्वालिटी का माल प्रोड्यूस करना है उतना ही जरूरी उसे बेचना भी है। तो सबसे पहले आपको कंपटीशन में उतरने के लिए एक बेहतरीन ब्रांड नेम सोचना होगा जो कि आसानी से आपके ग्राहकों के मन में छाप छोड़ सके, जैसे कि फॉर एग्जांपल माइल ऑयल। माइल यानी डिस्टेंस, ज्यादा दूरी तक चलने वाला। तो आप चाहें तो अपने ब्रांड का नाम माइल ऑयल भी रख सकते हैं, या फिर मेट ऑयल। मेट यानी पार्टनर, आपके इंजन का पार्टनर, आपका मेट ऑयल। इनमें से जो नाम आपको पसंद हो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आप चाहें तो अपना प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए अपने होलसेलर्स, रिटेलर्स और मैकेनिक भाइयों के लिए कुछ अट्रैक्टिव स्कीम भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप अपने प्रोडक्ट्स की प्रमोशन के लिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर होने वाली 2 व्हीलर और 4 व्हीलर एग्जीबिशंस में भी पार्टिसिपेट करके अपने लिए ऑर्डर्स प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए आप सोशल मीडिया की भी मदद ले सकते हैं। सोशल मीडिया पर मार्केटिंग करने के लिए आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक जैसी साइट्स का उपयोग कर सकते हैं। इन साइट्स पर आप अपने बिजनेस से रिलेटेड पेज क्रिएट कर सकते हैं और इन पेज को आप समय समय पर अपडेट करते रहें ताकि आपसे जुड़े लोगों को आपके प्रोडक्ट्स की जानकारी मिलती रहे। तो इन्हीं सब तरीकों से आप अपना सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट करने के साथ साथ हर महीने ढेर सारे पैसे भी कमा सकते हैं।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके या फिर हमारी ईमेल आईडी पर मेल करके भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही ऐसी ही नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए मिलते हैं ऐसी ही किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।